morning, students. Chapter 2 is Matter Around Us Pure. एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा इसके हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्लासीफाई each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. Soda water, wood, air, soil, vinegar और फिल्टर्ड टी। ये हमें दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन हमारा। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर दिया हुआ है, वुड, एयर, सोयल, विनेगर और फिल्टर्ड टी दिया हुआ है हमें। तो यहाँ जो हम आंसर देखेंगे इसका, होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सोडा वाटर, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी आर homogeneous mixture. Homogeneous mixtures. Air is also a homogeneous mixture. Air is also a homogeneous mixture. If dust particles and other suspended impurities are excluded. होमोजीनियस मिक्सचर देखिए बेटा, सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर्ड टी जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है अगर उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल और दूसरी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए या एक्सक्लूड कर दिया जाए तो। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Wood and soil are heterogeneous mixture. Air is also a heterogeneous mixture. If dust particles and other suspended impurities, बेटा उसके अंदर एक्सक्लूड किया था इन दोनों को हमने, डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी इम्प्योरिटीज को, और इसके अंदर जो है इंक्लूड करेंगे। अगर इंक्लूड रहेंगी तो ये एयर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा, और अगर एक्सक्लूड होंगी, बाहर निकलेंगी, तो कैसा रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ विल यू कंफर्म दैट a colorless liquid given to you
is pure water. Is pure water. How will you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? कैसे आप confirm करोगे कि आपको जो colorless liquid जो दिया गया है वो एक pure water है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा. if the boiling point if the boiling point if the boiling point and freezing point and freezing point of the given liquid comes out to be 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं और 373 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन respectively under 1 atmosphere pressure. It confirms that the given liquid is pure water. That the given liquid is pure water. देखिए बेटा, क्वेश्चन था कि किस तरीके से आप कंफर्म करोगे कि कलरलेस लिक्विड जो आपको दिया गया है वो प्योर वाटर है. तो आंसर इसका होगा, अगर कहता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट गिवन लिक्विड का अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन जो आता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आता है अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये कंफर्म हो जाता है कि गिवन लिक्विड जो है क्या है, प्योर वाटर है. नेक्स्ट आता है इसके अंदर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग materials fall in the category of a pure substance. कहता है कि इनमें से कौन से मटेरियल्स को आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर डालोगे. ए आइस, बी मिल्क, सी आयरन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई है कैल्शियम ऑक्साइड, एफ मरकरी, जी ब्रिक, एच वुड और आई है एयर. इनमें से कौन से मटेरियल्स को आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर डालोगे. तो आंसर देखिए बेटा इसका, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी are pure substances since they contain particles of only one kind of matter. in contrast, इसके अपोजिट बिल्कुल, मिल्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है डिजोल्व है वाटर के अंदर. ब्रिक एंड एयर कैन नॉट बी called as pure substances, cannot be called as
pure substances because they consist of particles of more than one kind of matter. यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनमें से कौन से मटेरियल्स को हम जो है प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। दिया हुआ था, यहाँ लिस्ट दी हुई थी, आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड एंड एयर। आंसर होगा इसका बेटा आइस, आयरन और कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, क्योंकि ये जो है सारे के सारे एक प्रकार के पार्टिकल्स या एक काइंड ऑफ मैटर के पार्टिकल्स से बने हुए हैं। जबकि इसके विपरीत जो है मिल्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रिक एंड एयर कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, इनको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, क्योंकि ये जो है किससे बने हुए हैं, एक कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, एक से ज़्यादा प्रकार के मैटर के पार्टिकल से मिलकर के ये बने हुए हैं, इसलिए इनको हम जो है प्योर सब्सटेंसेस नहीं कह सकते। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।